हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीसीआर के बारे में एंड मॉडिफाइड पीसीआर के बारे में। और ये जानेंगे कि पीसीआर को यूज करके हम कैसे मार्केट के ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम पता कर सकते हैं, कैसे उसका डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो पीसीआर जानने के पहले हम थोड़ा बहुत बात करेंगे कि जो पीसीआर का जो डेटा है, जो पुट कॉल रेशियो का जो हम डेटा निकालते हैं, वो डेटा को किस तरीके से रीड किया जाए ताकि हम पीसीआर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। देखिए, मार्केट में तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, मार्केट में आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे, काफी टूल्स, काफी आप सॉफ्टवेयर मिलेंगे। लेकिन उसके पीछे डेटा जो वर्क करता है, उसके पीछे जो डेटा बैकिंग होती है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो वो बैकफायर हो सकता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है एक एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी टूल हम आपको बताएं विद डेटा बैकिंग, और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम उस डेटा को कैसे यूज करते हैं, कैसे रीड करते हैं, और कैसे हम एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का, मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, या फिर हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जो पीसीआर है, ठीक है, पीसीआर का बहुत सिंपल टर्म है। अगर मैं बात करूं, जस्ट हमने टर्म पीसीआर की, जैसे मैंने यहाँ पर अभी शेयर किया, आप देखिए, पीसीआर का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई। ठीक है। तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता है। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं कहाँ पर कोई क्रॉसिंग हो रहा है, कहाँ पर कोई डाउन जा रहा है, कोई इसके ऊपर है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, बाय या सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट पीसीआर हमेशा वैसा काम नहीं करता है। इसलिए उसकी एक सटीक सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम पीसीआर को किस संदर्भ में देखना चाहिए, कि उसके पीछे की जो डेटा है उसको किस तरीके से रीड करके उसको हम क्या समझें। ठीक है। और उसी समझदारी से फिर हम स्टॉक का एक डायरेक्शन ले सकते हैं, और कहाँ पर हमें एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो एक आइडिया हो जाता है, एक प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाती है कि हमें यहाँ पर जो भी डिसीजन हम बनाते हैं ट्रेड रिलेटेड, हम वहाँ पर ले लेना चाहिए। ठीक है। सो पीसीआर, पहले हम देखते हैं कि पीसीआर एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से होता है। ठीक है। जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स होते हैं उसके मुताबिक। तो आप सबसे पहले, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, जस्ट a minute। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है और फ्रंट पेज है। तो यहाँ पर हम जाते हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो दिस इज अ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। सो बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि लोग ज़्यादातर इंडाइसेस में इंटरेस्ट होते हैं। सो इसलिए इंडाइसेस की बात की जा रही है। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन बार्स आप ऊपर जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके कॉल ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है। ठीक है। एंड हाईएस्ट कॉल ऑप्शन राइटर्स आप देख सकते हो, 24,000 का जो लेवल है वहां पर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर्स दिख रहे हैं। और डाउन साइड में आप देख रहे हो जितने भी आपको रेड बार्स हैं, ये हाईएस्ट नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ पुट राइटर्स हैं। ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स आपको 23,000 लेवल पर देख सकते हैं। ठीक है। सो अभी ये जो राइटर्स हैं, इनका मंशा क्या होता है और सेलर्स बायर्स का मंशा क्या होता है, वो हम जानेंगे। ठीक है। सो इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर ओवाई ओपन करिए। अगर ऑप्शन चेन आप लगाते हैं तो ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपका जो शेडेड रीजन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका करंट स्पॉट प्राइस के मुताबिक है। और यहाँ पर आपको बाज आप देख रहे हो, यहाँ पर जैसे लेफ्ट साइड में देखोगे, ये कॉल साइड का बाय, कॉल साइड का डेटा है। यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जितना ज़्यादा बड़ा बार है वहाँ पर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स हैं, तो ओआई आपको दिखेगा। ठीक है। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा कि यहाँ पर कितने हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप डायरेक्टली इसको देखकर, ये जो ग्रीन बार है इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटर्स हैं। सिमिलरली आप देखोगे राइट साइड में, ये सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा राइटर्स हैं, जैसे देख सकते हो 23,000 का जो लेवल से वहाँ पे ज़्यादा राइटर्स हैं। उसके बाद
यहाँ पर आप देख सकते हो 22,500 के लेवल पे ज़्यादा राइटर है। तो ये जो हाईएस्ट नंबर ऑफ राइटर्स या फिर ज़्यादा कॉल या पुट राइटर्स जिस लेवल पे ज़्यादा बने रहते हैं, वो इंडिकेट करता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कितनी बार होता है कि इनके बीच में घूमता है या फिर एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, सो हमें वहां पर ओआई में एक इंडिकेशन मिलता है कहाँ पर कि यहाँ पर राइटर्स अगर अनवाइंड हो रहे हैं तो हम वहां पर एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये विदाउट डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप एक जानते हैं कि अगर एक डायरेक्शन मतलब एक फोर्स होता है। ठीक है, जैसे साइंस में एक टर्म होता है फोर्स, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स किया जाए तो बहुत सारे बैरियर्स को ब्रेक करके जाता है। सो अगर मुझे किसी भी स्टॉक का, अगर आप जानोगे या इंडाइसेस का जानोगे, अगर उनका डायरेक्शन मुझे नहीं पता है तो आप कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट आप देख लीजिए, उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता है। अगर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वो उन्हीं के बीच में रह जाता है। राइट। तो अगर मुझे, लेकिन मुझे एक डायरेक्शन पता है तो वो बैरियर्स को ब्रेक करके आसानी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आसानी से ऊपर या नीचे हो जा सकता है। इसलिए डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो हम वो पीसीआर की हेल्प से हम डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए कि दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ ट्रेडर्स की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन होंगे, बायस, ठीक है, प्लस सेलर्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बायर्स हैं, ओके, सो अगर किसी ने किन्होंने भी ट्रेड लिया, जब भी ये ट्रेड होते हैं तो जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपटीशन बायर्स और सेलर्स में रहती है। तो जहाँ पर बायर्स का नुकसान होता है वहाँ पर सेलर्स का प्रॉफिट होता है, और जहाँ पर सेलर्स का प्रॉफिट होता है वहाँ पर बायर्स का नुकसान होता है। ठीक है, सो अभी दोनों जो भी ओआई है, ओआई का डेटा आप देखोगे तो ज्यादातर जो भी ओआई का डेटा है या फिर ऑप्शन चेन हम देखते हैं, वो बायस के पर्सपेक्टिव से नहीं होता है। बायस तो खैर इनको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर सेलर्स हैं, उनके मुताबिक वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऑप्शन चेन या हम ओपन इंटरेस्ट जो भी देखते हैं वो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, तो ये जाना बहुत जरूरी है कि किसी टूल को किस आधार पर आप देख रहे हो, वो राइटर के आधार पे देख रहे हो या बायर के आधार पे देख रहे हो, तभी एक आप सटीक डिसीजन उसमें ले सकते हो। ठीक है, सो बात बहुत सिंपल है कि सेलर्स हमेशा क्या चाहेंगे कि किसी भी लेवल पर अगर उन्होंने सेल किया है तो वो चाहेंगे कि उस लेवल से मार्केट ऊपर ना जाए। जैसे अगर कॉल राइटर्स ने ओटीएम लेवल पे, एक ओटीएम स्ट्राइक पे राइट करके उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से वो प्राइस ऊपर जाए। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वहां से पोजीशन अनवाइंड करते हैं और मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लेता है। सिमिलरली डाउन साइड में आप देखोगे कि नीचे की ओर अगर वहां पे डाउन साइड में अगर सपोर्ट का लेवल जब ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे जो पुट राइटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करते हैं और नीचे चला जाता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सेलर्स और राइटर्स है, सेलर्स, आई एम सॉरी, सेलर्स एंड राइटर्स एक ही है। तो राइटर्स बोले या सेलर्स बोले, जो एक पर्टिकुलर ओटीएम पर, ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट पे जो पोजीशन बनाते हैं, मार्केट का ज्यादातर ये सेंटिमेंट्स होता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंस होते हैं, इनको ब्रेक करेगा तो ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। और जिनका वेटेज ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा जिनका दबदबा होता है, सबसे ज्यादा जो राइटर्स होते हैं, उनके मुताबिक चलना शुरू करता है। आई मीन उनके मुताबिक नहीं, लेकिन एक वो इंडिकेशन देता है कि इनकी संख्या बढ़ रही है तो डायरेक्शन वहां हो सकता है। तो सिंपल है कि कॉल राइटर्स अगर बढ़ते हैं तो ज्यादातर ये अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट नीचे रह सकता है या नीचे जा सकता है। और वहीं पर अगर पुट राइटर्स ज्यादा बढ़ते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर रह सकता है या ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने ओवाई का डेटा यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर ये सारे कॉल राइटर्स के ओआई हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सारे कॉल यहाँ पर ओआई डेटा आप देख रहे हो हर एक लेवल पे, जैसे 24,000 पे आप देख सकते हो
कि 12 लाख 12 लाख कुछ राइट, आई एम सॉरी, नॉट 12 लाख, इट इज लाइक 1 करोड़ 23 लाख राइटर्स हैं। ठीक है। वहीं पर आप उसके नीचे देखोगे तो कुछ 31 लाख राइटर्स हैं, उसके नीचे आप देखोगे तो 23,800 पे कुछ 29 लाख राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं। और पुट राइटर्स वही उनके मुकाबले देखोगे तो कम है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ओटीएम लेवल हो जाएगा। ठीक है। और पुट के लिए ये आईटीएम हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर अब डाउन साइड में आप देखोगे तो ये पुट राइटर्स का लेवल है, जहाँ पे पुट राइटर्स आप देखते हो कहीं पर 45 लाख है। ठीक है। कहीं पर आप देखोगे सीधे 67 लैक्स है। यहाँ और नीचे जाएंगे तो आपको 59 लैक्स ऐसा कुछ दिख रहे हैं। सो सिंपल है कि जब पुट राइटर्स इंक्रीज होना शुरू होते हैं तो वहां पे, और कॉल राइटर्स डिक्रीज होना शुरू होते हैं तो एक अपसाइड का पोटेंशियल हमें दिखता है, एक ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखना शुरू होता है। और वहीं पर अगर कॉल राइटर्स जो है वो बढ़ रहे हैं और पुट राइटर्स अगर नीचे गिर रहे हैं तो हमें एक डाउन साइड का पोटेंशियल हमें दिखता है। सो अगर मैं पीसीआर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो सिंपल है, अगर टोटल हो तो जस्ट मिनट। सो इंक्रीज इन पीसीआर, पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे पीसीआर अगर बढ़ता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है, बुलिश सेंटिमेंट्स। ठीक है। और वहीं पे क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल सा कि ऊपर हमने टोटल पुट ओवाई लिया है, मतलब टोटल पुट पुट राइटर्स, तो आपका न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में आप देखोगे टोटल कॉल राइटर्स है। तो डेफिनेटली अगर जो न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, उसकी वैल्यू बड़ा हो गया और भी बढ़ी है, तो डेफिनेटली आपका जो रेशो वो बढ़ेगा। ठीक है। जस्ट एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए वहां पे जो पुट राइटर्स है वो 2 करोड़ है, कॉल राइटर्स 1 करोड़ है, तो ऑब्वियसली आपका 2:1 का रेशो आएगा। ठीक है। वहां पे टू का रेशो आएगा। और वहीं पर अगर आप देखोगे जैसे मान लीजिए 1.5 करोड़, तो भी आपका 1.5 का रेशो आएगा। और वहीं पर वो कम हो जाते हैं, मान लीजिए 50 हो जाते हैं, और नीचे आपके कितने हैं, ऊपर अगर न्यूमरेटर में आप देखो जो टोटल पुट ओवाई है वो 50 लाख है, और नीचे टोटल कॉल है वो 1 करोड़ है, तो आपका 0.5 मतलब वो कम हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पुट पुट राइटर्स हैं वहां पे, पीसीआर केस में पुट राइटर्स का वेटेज अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट बुलिश होने के संकेत देता है। ठीक है। तो और वहीं पर साइमल्टेनियसली अगर डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर आपको क्या इंडिकेट करता है, बेरिश इंडिकेट, बेरिश इंडिकेट। ओके। सो इस तरीके से जब मैं पीसीआर की बात करूं तो यहाँ पर मुझे इस तरीके का दिखेगा कि अगर पीसीआर साथ में ओवाई पीसीआर, ठीक है, ओवाई पीसीआर अगर बढ़ रहा है तो बोलेंगे कि बुलिश सेंटीमेंट है, क्योंकि साथ में प्राइस भी बढ़ता है। और वहीं पर ओवाई पीसीआर अगर नीचे गिर रहा है और प्राइस भी नीचे गिर रहा है तो आपका बेरिश सेंटीमेंट दिखता है। ठीक है। अभी यहाँ पर एक दूसरी बात की जाती है वॉल्यूम पीसीआर की। ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्राइस से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक। मतलब अगर देखेंगे यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ता है, वही यहाँ पर देखेंगे पीसीआर पीसीआर के डेटा के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टूल्स को अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे एनालाइज में, वॉल्यूम पीसीआर। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम पीसीआर, अगर वॉल्यूम पीसीआर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो आप देखोगे कि जो स्टॉक है उसके प्राइस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्राइस उसका नीचे गिरता है बेरिश सेंटीमेंट से। और अगर अगर वॉल्यूम गिरता है तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइस वहां पर ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। सो पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि हम हमें पीसीआर को देखना कैसे है। अभी ये तो हमने देख लिया कि पीसीआर काम कैसे करता है। ठीक है। अभी हम पीसीआर को जानेंगे कि उसे हमें देखना कैसे। ठीक है। सो जस्ट मिनट, लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड।
इट्स लोडिंग, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे जब पीसीआर की हम बात करें, ठीक है, सो जनरली लोगों में क्या नॉलेज होता है कि 1 के ऊपर है, ठीक है, तो हमें और ये पूरा बुलिश का संकेत देता है, और 0.7 के नीचे तो पूरा बैरिश का संकेत देता है। बट हमेशा सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। अभी देखिए मार्केट में जब हम देखते हैं, जो मैंने आपको ऑप्शन चेन बताया, कि मैंने बताया कि जहाँ पे राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, तो कितनी बार आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अपर लेवल है, कितनी बार ये क्या इंडिकेट करता है कि ये आपको एकदम बहुत सारे ओवरसोल्ड डायरेक्शन में एकदम चला गया है, ओवरसोल्ड हो गया है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया है, तो हो सकता है कि वहां से वो टर्न आए, ठीक है। तो पीसीआर का जो डेटा है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो पीसीआर का डेटा देखोगे कि वो ऐसे नहीं होता है कि आपको सीधा एक वन साइड पूरा डायरेक्शन, वो ऑलवेज वैसा डायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है। जैसे कि एक मीन रिवर्शन एक होता है, कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर हम देखेंगे एक मीन पॉइंट होता है, मीन रिवर्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पीसीआर पूरा इसके नीचे चला जाता है तो वहां से एक रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, एक रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वहां पर कुछ वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए ये 0.5 है, तो वो आपका, ये मान लीजिए 0.7 है, ये जो मीन मीन पॉइंट है 0.7 0.8 है, तो हो सकता है कि मीन रिवर्सल आपका 0.2 हो, 0.3 हो। तो यहाँ से क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो रिवर्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन हो गया यहाँ से, तो यहाँ से एक रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। सो अगेन आप देखोगे कि यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ से फिर ये ओवरसोल्ड डायरेक्शन में जाता है, ओके, फिर यहाँ से वापस ये रिटर्न होने की संभावना इसकी होती है, ठीक है, वापस यहाँ रिटर्न आता है। देन अगेन एक पूरा नीचे आप देखोगे, जरूरी नहीं कि जैसे पिछली बार 0.2 से वो टर्न हुआ था तो वो वहीं से टर्न होगा, हो सकता है 0.3 से हो सकता है 0.25 से हो। तो एक वो जोन बन जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन बन जाता है कि इधर से इसके रिटर्न होने की संभावना ज्यादा है। और जैसे यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, यहाँ से भी इसके वापस से डाउन से जाने की संभावना बढ़ गई है, ठीक है। अभी ये दर्शाता क्या है कि हमें डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए या यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर ट्रेड ले लें, आप वहाँ ट्रेड बना सकते हो, जब आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओगे तो वहाँ पर आप एक ट्रेड बना सकते हो, लेकिन इसको स्टार्टिंग में कैसे रीड करना पहले वो समझिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मीन रिवर्सल से यहाँ से पूरे तरीके से टर्न होकर दोबारा ऊपर चला जाता है, फिर वहां से वापस वो नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में आ गया है, मान लीजिए कि आपने, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आप चार्ट ओपन कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपने कोई सिस्टम बनाया है, या फिर मान लीजिए आपने कोई एक इंडिकेटर लगाया, जिस इंडिकेटर के भरोसे आप उसमें ट्रेड लेते हो, क्या आपका कोई भी सेटअप, तो अगर आपने एक पीसीआर का अगर आप सहारा लेते हो तो आपको यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में गया है, तो फर्दर डाउनसाइड पोजीशन बनाना वहां पे थोड़ा रुक जाइए। अगर मैं पीसीआर को देखूंगा तो मैं फर्दर डाउनसाइड डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये उस जोन में आ गया कि जहां से वो रिटर्न हो सकता है, उस जोन में आ चुका है जहां से वो रिटर्न हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक फर्दर कोई नया पोजीशन पुट में नहीं बनाऊंगा, या फिर मान लीजिए अगर मैं फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहता हूँ तो वहां पर फ्यूचर को शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, वो न्यू पोजीशन में वहां पर बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, फर्दर हॉल्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि मैंने ऊपर से कोई पोजीशन बनाया था और वो नीचे गया, तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर वाइंड अप करूंगा, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दूंगा, भले उसकी क्षमता और नीचे तक जाने की हो, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। पीसीआर उसी के लिए है कि हमें एक पर्टिकुलर ट्विस्ट एंड टर्न बताने की कोशिश करता है, ठीक है।
तो टू बी ऑन सेफर साइड मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ। ओके, मैं वेट करूंगा, फिर डायरेक्टली मैं वहां पर पोजीशन बनाऊंगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं वहीं पर डायरेक्टली पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप इतना, आप में पेशेंस है बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ पर पोजीशन बनाता हूँ, लेकिन हो सकता है वो फर्दर नीचे चला जाए तो आपको लॉसेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट करके आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, या फिर मान लीजिए कॉन्सेप्ट का ही कोई टूल यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रैप इंडिकेटर हो गया, ट्रिगर्स हो गया, ठीक है, आरपीजी हो गया। यहाँ पर डाउन साइड से एक फर्दर आपको एक थोड़ा सा मूवमेंट दिखता है कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, उसमें आपको इंडिकेटर में यहाँ पर बता रहा है। तब आपको वहां पर आप ले सकते हो, क्योंकि आपको एक कन्विक्शन मिल चुका है, एक वहां पर सिग्नल मिल चुका है, तब ले सकते हो। और आपको भी ये मालूम पड़ गया कि इस पर्टिकुलर जोन में आ गया, हो सकता है यहाँ से ये ऊपर जाए। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट, एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइक से आपको ट्रेड मिलता है, वहां पर एक ट्रेड मिलने की संभावना हो जाती है कि यहाँ से टर्न होना ज्यादा है, यहाँ से ट्विस्ट होना ज्यादा है, तो मैं यहाँ से एक बार ट्रेड में ले सकता हूँ, अगर मेरे इंडिकेटर, मेरे सेटअप, या फिर जो भी मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ उसके मुताबिक वहां पर आया है, और यहाँ पर भी मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न ज्यादा होता है इस पर्टिकुलर जोन में। ठीक है, पर्टिकुलर जोन में ज्यादा होता है, तो मैं वहां पर ले सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से जब ये पूरा घूमकर ऐसा यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तब आप देखिए कि ये ओवरसोल्ड, आप पिछला कुछ डेटा देखेंगे। ठीक है, अभी आपको डायरेक्टली जब ये फ्रेश बन रहा है तो फ्रेश तो आपको पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पिछला कुछ डेटा देखेंगे, इस महीने का, पिछले महीने का, कि यहाँ पर कोई उस पर्टिकुलर जोन बना था जहां से रिवर्सल हुआ था। ठीक है, तो मान लीजिए 1.2, 1.3 या 1.4 ऐसा कोई वहां पर जोन बना था, या 1.2 या 1.5 के बीच में कोई जोन बना था जहां से मैक्सिमम रिवर्सल हुआ है, मैक्सिमम वहां से जो स्टॉक है वहां से डाउन डाउन ट्रेंड की ओर आया है। तो मैं अगर वहां पे मैंने पहले से कोई एक फ्रेश पोजीशन बनाई है, तो वहां पर मैं एग्जिट कर लूंगा, उसको फर्दर होल्ड करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, और एक और बात है कि उसमें कोई मैं फ्रेश पोजीशन बनाने नहीं जाऊंगा। राइट, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक फ्रेश पोजीशन बनाई, और मान लीजिए यहाँ पे वापस से यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड यहाँ पर रिटर्न आ गया, तो मेरे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ से कितना है, यहाँ नीचे तक अगर बीच में से टर्न होता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई उनको, उनके लिए कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई बहुत ही पॉजिटिव बढ़िया न्यूज़ आती है, तो ही वहाँ से बीच रास्ते में से टर्न होना पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर वो पूरा नीचे ही उसका टर्न होकर आता है। हो सकता है कि ये नीचे टर्न होकर आए, तो हो सकता है कि आपको कम लॉसेस हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको लॉसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो इट इज बेटर टू अवॉइड, अगर मैं कभी भी मैं ट्रेड बनाऊं, जस्ट मिनट मैं इसको क्लियर करके और वापस से बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्दर अपसाइड का जो जोन है, आप देख सकते हो जहां से रिवर्सल हुआ था, और ये डाउन साइड का जो जोन है जहां से रिवर्सल हुआ था। ठीक है, और बीच में मीन रिवर्जन जो पॉइंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो स्टॉक मान लीजिए शुरू हुआ यहाँ से। ठीक है, आया यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से। ठीक है, मीन रिवर्जन जो आपका पीसीआर है, पीसीआर आपको बता रहा है स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है अलग अलग आए। तो पीसीआर मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर आपका आ चुका है, फिर अगेन आप यहाँ पर गए। ठीक है, तो अभी देखिए प्रीवियस डेटा यहाँ पर आपको मिल मिल रहा है कि यहाँ से इसका रिटर्न पॉसिबल था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर जाता है, इसके आसपास पहुंचता है, तो मेरी जो पोजीशन मैंने बनाई है, जो मान लीजिए जो बाय पोजीशन मैंने बनाया है, वो यहाँ पर मैं एग्जिट कर लूंगा, मैं वेट करूंगा कि यहाँ से रिटर्न हो। अभी हो सकता है कि ये यहाँ पर बहुत टाइम बिताए, फिर यहाँ से बाद में जाके यहाँ पर डाउन साइड आए। ठीक है, तो वेट करिए तब तक, जब तक आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी टूल के मुताबिक, या फिर आपके स्ट्रैटेजी के मुताबिक, तब तक उसमें कोई फ्रेश एंट्री मत बनाइए। तो जब आप यहाँ पे टर्न होता है, यहाँ पर आप यहाँ कहीं पर, यहाँ पर जो भी है इस पर्टिकुलर जोन में, अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं, वेट करिए कि पीसीआर वापस से यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एग्जिट कर सकते हैं, फिर अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में वेट करिए। ठीक है, अभी ये
परफेक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक को पर्टिकुलर जोन का वेट करिए। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा देखिए कि पीछे कैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसको बारी बारी चेक करेंगे। ऑलराइट, किस पर्टिकुलर पॉइंट से कैसे रिवर्स हुआ है। लेट्स गो टू द टूल। सो ये रहा पीसीआर टूल। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में सारे आपके एफएनओ के स्टॉक्स हैं। ठीक है, उनका चेंज इन पीसीआर ओवाई यहाँ पर बताया गया है, जैसे ग्रीन में है। और यहाँ पर वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम बताया गया उसी पर्टिकुलर स्टॉक का, कि कैसे यहाँ पर रेड में है, कैसे उसका करंट, उसका वॉल्यूम पीसीआर चल रहा है, प्रीवियस कैसा है। ठीक है, और यहाँ पर इनका प्रीवियस पीसीआर कैसा था और करंट पीसीआर कैसा है, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ओवाई पीसीआर का सीधा नाता प्राइस से रहता है, कि ओवाई पीसीआर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। और वॉल्यूम पीसीआर को अगर आप देखोगे तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर वो नीचे अगर गिरता है तो प्राइस भी साथ में गिरना शुरू होता है। ठीक है, सो अभी अगर हम ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल की ओर जाते हैं, ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए ये जो डेटा है ये तो 12, ओके, जस्ट ये मार्च से लिया गया है। तो लेट्स गो टू 1 ईयर डेटा। ठीक है, तो मैं जून से लूंगा, तो जून 1। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में देखिए ये आपका ओ वाई पी सी आर है, देख सकते हो 1.5 तक है। फिर यहाँ पर 1.4 है, 1.3 है, 1.2 है, 1.1, फिर 1 आ गया, फिर 0.9, 0.8, 0.7। ठीक है, अभी आपने एकदम जनरलाइज में सुना होगा, जनरलाइज लोग लोग जो करते हैं कि ठीक है 0.7, 0.7 के एकदम नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड रहता है, और 1 के ऊपर क्या बोलते हैं वहां ऊपर जाता है तो आपको अप ट्रेंड मिलता है। बट यहाँ पर देखिए पिक्चर पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, देखिए एक पर्टिकुलर जोन से अभी आप देखो कि अगर मुझे एक मीन पॉइंट मुझे किधर मिला हुआ है, ठीक है, कि जहाँ से रिवर्सल की संभावना है, तो मैं वहां से, मुझे वहाँ एक जो आप देखेंगे जहाँ से बहुत अच्छा अच्छा आपको रिवर्सल हुआ है, तो वहां पर आप बना सकते हो कि यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो ये जोन देखिए ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये बना था 15 सितंबर 2023। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड आया है। उसका देखिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन से वापस से रिवर्स हुआ है। अब इसी को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, इसी चीज को फॉलो करते हुए कि एक जोन में आया हुआ, तो यहाँ पर देखिए वापस से देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ है। और देखिए कि अगर यहाँ से प्राइस देखें यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, तो अगर मैं इसको दिखाऊं, देखिए ये देखिए यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो प्राइस देखिए कितना था। ये निफ्टी की बात की गई है 21,402, और उसके बाद देखिए कहाँ तक गया वो 21,888। सो वो आपको एक क्लियर डायरेक्शन आपको दिया उसने, वो क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर आपको मिल गया, क्योंकि हमने प्रीवियसली हिस्टोरिकल डेटा देखा जहां पर वो रिवर्स हुआ था। ओके, सो इसलिए यहाँ से रिवर्स होके देखिए यहाँ तक गया, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में अगर दोबारा अगर आता है तो मैं कोई फ्रेश पुट में पोजीशन या बेरिश की तरफ में कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मैं वेट करूंगा कि वहां से रिवर्सल हो। और रिवर्सल वही है कि आपको कोई आपका जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, ट्रैप इंडिकेटर है, या फिर कोई आप एक टूल देख रहे हैं जिसके मुताबिक आप ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, प्राइस परसेंटाइल है, आरपीजी है, ट्रिगर्स है। ठीक है, आप उनको देखकर अगर ट्रेड लेते हैं तो मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जोन में, जैसे निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ से कितनी बार रिवर्सल हुआ है, इस पर्टिकुलर जोन में आता है तो आप यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। और आपको अगर कोई भी आप टूल यूज कर रहे हैं जहां पर आपको ये मिले कि यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है, तो मैं वहां पर ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, तभी देखिए यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर रिटर्न हुआ है। ये देखिए पर्टिकुलर लेवल यहाँ पर है, डाउन साइड आया है। देखिए वापस से यहाँ से प्राइस देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पर ऊपर ऊपर मूव किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मैंने ऊपर का यहाँ पर लेवल देखा, देखिए वहां तक प्राइस अभी आया नहीं है। अगर वहां पर आता है तो मुझे डाउन साइड यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो मीन रिवर्जन वहां से देखिए शिफ्ट हो गया है। पहले इन्होंने एक यहाँ पर जोन बनाया था, यहाँ से काफी दिनों तक चला। उसके बाद आप देखोगे कि ये इन्होंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है,
यहाँ पर बना लिया। ये लेवल आप देखेंगे कौन सा है, ये 1.3 का है। ठीक है, तो 1.3 से वहां से वापस से रिवर्स होना शुरू हो गया है। तो अगर 1.3 पे जैसी पीसीआर जाता है तो आप वहां पे कोई फ्रेश पोजीशन मत बनाइए लॉन्ग की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब भी 1.3 पे गया, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, ये देखिए वहां पर नीचे यहाँ पर आया, देखिए वापस से यहाँ 1.3 पर आया, देखिए कितना शार्प फॉल आया, वापस से देखिए कितना शार्प फॉल आया यहाँ पे, यहाँ पर देखिए ऊपर गया फिर से शार्प फॉल आया। ठीक है, तो ये आपको एक बड़े लॉसेस करने से बचाता है। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न जो मैं ट्विस्ट एंड टर्न की जो बात कर रहा हूँ, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि कोई आपने सिस्टम जो फॉलो किया जहाँ पे आप डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड बना सकते हो, जो आपको मिला है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे पीसीआर को, तो देखिए ये यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो 22,552 है, वहां से देखिए गिर के कितना आया, 21,900, मोर 600 पॉइंट्स का वहां पर फ्लो है, 600 पॉइंट्स का फ्लो है। यहाँ पर देखिए अरेंज अरेंज यहाँ पे आप देख सकते हो 10 अप्रैल, वहां से देखिए 22,800 है, अगेन फॉल होके कितने पाया, 22,128, 600 पॉइंट का फॉल है। तो इस तरीके से ये होगा कि जब भी एक मीन रिवर्सन, जो आप एक जोन उसमें पता कर लेंगे कि यहाँ पर जैसे ही वो आता है, मैं कोई फ्रेश बुलिश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कोई फ्रेश बुलिश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और जैसे ही वहां पर ये नीचे यहाँ पर आता है, ये जो पर्टिकुलर मेरा जोन है जहां से बार बार रिवर्स हुआ है, आप पीछे का एक बार डेटा देखिए कि कहाँ से ज्यादा अच्छा रिवर्सल मिला है और कहाँ से रिवर्सल ज्यादा के चांसेस है, तो फिर मैं वहां पर बेरिश साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से ये पीसीआर का डेटा काम करता है, जो मुझे काफी हेल्प करता है इम्प्रोवाइज करने में, कि मैं पीसीआर को एक अलग ढंग से देखूं, ताकि मेरा जो ट्रेडिंग है जो मैं गलत डिसीजन लेने से बचूं। ठीक है, अभी तो ये हो गया कि एक ये ओवरऑल जो एक जनरल टर्म है पीसीआर को कैसे देखना चाहिए, ये उस टर्म से है। अभी हम बात करते हैं मॉडिफाइड पीसीआर की। ठीक है, तो मॉडिफाइड पीसीआर के लिए पहले मैं आपको एक एक्सेल पे कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट। हम्म, तो देखिए जो नॉर्मल पीसीआर है, ठीक है, तो नॉर्मल पीसीआर में अगर आप ये देखेंगे कि जनरली आप देखिए कोई भी जो नॉर्मल पीसीआर आप देख रहे हैं, उसमें उसमें आपको ये मिलेगा कि जो भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो पीसीआर में जो चेंजेस हो रहा है, अगर ओटीएम लेवल के स्ट्राइक पर भी चेंजेस हो रहा है, तो भी आपको बताएगा कि यहाँ पीसीआर में चेंजेस आया हुआ है। ठीक है, बट आप ये जानिए कि जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो ओटीएम लेवल पर आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका एक डायरेक्शन है, वो वहां पर आपको दिखेंगे कि ओटीएम लेवल पे राइटर्स ने वहां पर पोजीशन बनाया है। और जो बायर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ज्यादातर एटीएम पर और या तो आईटीएम पर रहेंगे, जो डायरेक्शन के बेसिस पर काम करते हैं। ठीक है, तो जो मॉडिफाइड पीसीआर है, ठीक है, मॉडिफाइड पीसीआर जो नॉर्मल ओआई पीसीआर है उससे थोड़ा अलग काम करता है। ओआई पीसीआर कैसा, आप देखेंगे कि कोई भी आप स्ट्राइक ले लीजिए, चाहे ओटीएम हो, आई एटीएम हो, आईटीएम हो, उसका इम्पैक्ट हर जगह सेम पड़ता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट हर जगह सेम पड़ता है। अभी जैसे आप मान लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये निफ्टी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे 20,000 का ये इसका 20,000 का आप देखेंगे जो लेवल है, ये इसका एटीएम है। ओटीएम पे मान लीजिए यहाँ पर जो ओआई है वो बढ़ गया। ठीक है, 20 लाख हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो ओआई पीसीआर है, वो देखिए उसमें चेंजेस कितना है, 1.09091। ठीक है, और वेटेड एवरेज जो आप देखोगे पीसीआर, उसमें देखो कितना है, 1.045। मतलब ऑलमोस्ट आधा इम्पैक्ट पड़ा है वेटेड, और अगर ओटीएम पे अगर आप करते हो तो। ठीक है, सो नॉर्मल जो ओ एफ पीसीआर होता है उसका कहना यही होता है कि आप देखोगे ज्यादातर टाइम वो ओटीएम हो, आईटीएम हो, कहीं पर वो इम्पैक्ट पड़ता है तो पूरा वो रेशियो आपको बताता है कि इसका इम्पैक्ट इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज का देखोगे तो पर्टिकुलर स्ट्राइक की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, बट यहाँ पर जैसे मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है, अभी इसको दोबारा मैं नॉर्मल कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने 10 लाख कर दिए। अब हम एटीएम पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर मैं वापस से 20 लाख करता हूँ। तो देखिए ओआई पीसा देखिए कितना चेंज हुआ है, वो कांस्टेंट है, सेम है। जो भी वहां पर चेंजेस हुआ है आप ओआई में देख सकते हो, कांस्टेंट है 1.09091। लेकिन वेटेड एवरेज में देखोगे तो आपको 1.06364। ठीक है, तो वेटेड पीसीआर जो है वो एक डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि इसका देखोगे ज्यादातर एटीएम लेवल के जो स्ट्राइक प्राइस होता है वहां पे इसका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, हर एक का वेटेज वहां पर देखोगे, हर एक का वेटेज यहाँ पर राइट साइड में कैलकुलेट करके बताया है। तो मतलब जहां जहां चेंजेस होगा डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर पे किया गया है तो उसका बहुत ज्यादा उसका, और फिर नीचे भी कहीं पर इम्पैक्ट मतलब नीचे भी कहीं पर ओवाई चेंजेस हुआ है तो इम्पैक्ट दोनों का सेम है। यहाँ पर कैसा है कि ओवाई में अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, एटीएम पर अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका जो टूल है ये आपके डिसीजन को इम्प्रोवाइज करने के लिए काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए जैसे मैं एटीएम पे अगर मैं चेंज करता हूँ, ये यहाँ पर 20 लाख था, को वापस से चेंज करके मैं 10 लाख कर देता हूँ। ठीक है, और आई एम सॉरी, 1 लाख 10 लाख। अभी एटीएम है, यहाँ पर देखिए मैंने 20 लाख किया, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सेम हो गया, चेंजेस हुआ। राइट, तो वेटेड एवरेज जो है ये इसका एक इम्प्रूव वर्जन है जो OIPCR का है। ठीक है, और यही चीज आपको हमारे टूल में मिलती है। अगर मैं यहाँ पर टूल में मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडिफाइड पीसीआर, इसको जस्ट क्लिक कीजिए तो इस तरीके से आपका चेंज होगा और आपको यहाँ पर सिग्नल जनरेट करके देता है। अभी पूरे 1 साल का है तो देख सकते हो जहां जहां पर भी इसने सिग्नल जनरेट किया तो देख सकते हो कि कितना अच्छा अच्छा लंबा लंबा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला है। रिसेंटली आप देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पर सिग्नल जनरेट जनरेट करके मिलता है कि इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 6 जून को यहाँ पर दिया गया था 22,899 और वहां से देखिए 23,230 तक गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको रेड सिग्नल वहां पर दिया है जहाँ पर डाउन ट्रेंड, पॉसिबल डाउन ट्रेंड आया हुआ है, और जहाँ ग्रीन सिग्नल दिया है आपको एक पॉसिबल ट्रेंड आया हुआ है। अब जो पीसीआर है, अब देखोगे जो अगर वोलेटिलिटी बेस पर अगर मैं काम करूँ तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है स्टॉक पर। ठीक है, इंडेक्सेस के मुकाबले। तो हम डायरेक्टली स्टॉक पे जाते हैं, स्टॉक में देखते हैं जैसे BEL है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे यहाँ पर सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर कहीं पर सिग्नल जनरेट हुआ है कि यहाँ पर मुझे डाउन ट्रेंड आया तो मैं फर्दर वहां पे, अब अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड तो फर्दर वहां पे मैं कोई फ्रेश पोजीशन वहां पर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ओवर पीसर के मुताबिक यहाँ पर मुझे सीधा सिग्नल दिया हुआ है। अगर मैं ओवर पीसर का डेटा देखूं तो वहां पर बोला गया कि यहाँ पर बुलिश पोजीशन मत बनाओ। मॉडिफाइड पीसर का मुताबिक आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो क्लियर डाउन ट्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर डाउन ट्रेंड है कि यहाँ पर यहाँ से ये नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पर मेरी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं 289 पे यहाँ पर फर्दर डाउन साइड यहाँ पर दिया गया है। वहां से देखिए बाजार ज्यादा ऊपर मूव नहीं किया, वहां से फर्दर नीचे नीचे आके देखिए 256 का यहाँ पर लो किया है। उसके पहले भी आप देखेंगे कि इसमें सिग्नल जब जनरेट हुआ था 14 मई को 232 पे। ठीक है, वहां से देखिए, वहां से डायरेक्टली इसने मूव करना शुरू किया और 280 यहाँ से देख सकते हो 297 का इसने हाई किया है। ऑलराइट, सो मॉडिफाइड पीसीआर एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो डायरेक्टली आपको एक जो भी पर्टिकुलर स्टॉक का उसका एक डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में रह सकता है। ठीक है, सो अगर इस टूल को आप किसी एक स्टॉक के साथ अगर आप अलाइन करते हो, ठीक है, आई मीन आप किसी इंडिकेटर से अलाइन करते हो, जैसे ट्रैप इंडिकेटर हो गया, या फिर आप जानेंगे कि कोई ट्रिगर्स आरपीजी अगर आप देख रहे हो आप उनके साथ उसको अलाइन करते हो। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, आप उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी तो हमने BEL देखा
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 231 से यहाँ पर आया फर्दर डाउन साइड में। और भी स्टॉक को देख लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बर्जर पेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए ट्विस्ट एंड टर्न आपको वेट करना पड़ता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली उसी दिन आप ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली आप उसी दिन ट्रेड लीजिए ऐसा नहीं होता, ये आपको एक डायरेक्शन देता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो फर्दर डाउन साइड का पोजीशन उसमें मत बनाइए। और यहाँ पर अगर आपको ट्रायंगल दे रहा है, जैसे बर्जर पेन में देखें यहाँ पर 477 5 जून को यहाँ पर इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे डाउन अप ट्रेंड का सिग्नल है, तब मुझे कोई डाउन साइड में कोई ट्रेड उसमें नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, सो मैं वेट करूंगा इसमें। तो मुझे अगर मान लीजिए मैंने कोई भी टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ट्रैप इंडिकेटर है, ठीक है, तो उसमें अगर मुझे सिग्नल आता है तो मैं इसको अलाइन करके उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं और चेक करके हम देख लेते हैं, जैसे देखिए भारत फौज है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसमें 30 मई को देखिए यहाँ पर ट्रेड आया था। 30 मई को यहाँ पर बोला गया था कि इसका OYPCR आप देख सकते हो यहाँ पर काफी गिरा हुआ था यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो फर्दर डाउन यहाँ पर मुझे बोला गया था कि यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर सिग्नल दिया गया है कि ये फर्दर डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, और ऐसा आप देख सकते हो कि 1556 से मूवमेंट कर करके देखिए फिर भी 1452 का इसने वहां पर लो पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न इधर उधर आपको करके बताए कि आप वहां पर उसको ले सकते हो या उसको और भी उसमें बना सकते हो, बट वो हमेशा हमेशा नहीं होगा, हमेशा आपको उतना फ्रूटफुलनेस नहीं मिलेगी उसमें। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपने एक सिंपल वे में, जैसे पिछले जैसा एक ट्रेडिशनल वे पीसीआर को जैसे यूज़ किया जाता है, तो हमेशा टाइम के मुताबिक चेंज करना चाहिए। तो अगर उसी तरीके से आप सोचते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट ना मिले, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो जाए। ठीक है, सो हमने अभी ये स्टॉक देखा, तो इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे भारती एयरटेल है। ठीक है, सो ऑन 6 जून आप देख सकते हो 1373। ठीक है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। ठीक है, आप इसमें अगर उस समय कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज करें या फिर कोई आप टूल यूज करें, जैसे ट्रैप इंडिकेटर है, जिसमें आपका अगर इसमें कॉल लेटर ट्रैप ऐसा उसमें सिग्नल आया होगा और यहाँ पर उसमें साथ ही में अलाइन किया, तो देख सकते हो 1373 से 1425। ठीक है, यहाँ तक इसमें एक ट्रेड बना है और यहाँ तक आप देख सकते हो मोर देन 50 पॉइंट्स का मूव किया है। ओके, सो अभी इसमें एक बुलिश पोजीशन है, तो अगर स्ट्रैटेजिक मुताबिक अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास दोनों स्ट्रैटेजी है। चाहे आप जो स्प्रेड्स अगर आप जाना चाहते हो, चाहे डेबिट स्प्रेड बनाइए, क्रेडिट स्प्रेड, आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाइए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो जैसे भारतीय एयरटेल है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, तो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो देखिए ये एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर दिया गया कि कौन सा पुट आपको यहाँ पर सेल करना है, कौन सा पुट आपको बाय करना है, और कितनी क्वांटिटीज आप उसमें कर सकते हो। यहाँ पर क्वांटिटी को आप इजीली यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप जो सेलिंग साइड है आप उसको ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो ताकि प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल जाए, और जो स्ट्राइक है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक है उसको इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, तो उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम हो गया अभी यहाँ पे टारगेट। ठीक है, सो अभी ये 1373 पर आया था। ठीक है, तो अगर 1373 पे मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, जस्ट मिनट, सो विल गो टू स्कैन, स्कैन में जाके ट्रेडर क्या। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ भारतीय एयरटेल में, तो भारतीय एयरटेल 6 जून को यहाँ पर आया होगा। ठीक है, तो 6 जून, राइट, मानिए मैंने 6 जून को मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने बनाया इसमें 19 को। ठीक है, मैंने 9 15 को इसमें ट्रेड ली।
लेट्स सी द प्राइस। तो 1370, ठीक है इसका। तो अगर मुझे पुट स्प्रेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी में जैसे यहाँ पर मुझे क्या बताया गया है कि एटीएम का पुट मैं बाय करूंगा और वो जो आईटीएम का पुट है उसको मैं सेल करूंगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1360 एटीएम का पुट को मैं यहाँ पर बाय करता हूँ, ठीक है, 1 लॉट। और यहाँ पे आईटीएम का जो पुट है उसको सेल करते हैं 1520, ठीक है, मैंने सेल किया। ऑलराइट। सो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही मैंने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। तो देख सकते हो कि कैसे मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अभी इसको आर वाइज आर अगर आप आगे इसको शिफ्ट करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे आपको उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। इसको मैं डे वाइज से शिफ्ट करता हूँ। तो ये देखिए उस दिन मुझे कुछ 1000 प्रॉफिट दिख रहा था, अभी आप देख सकते हो 9618 रुपीज ऐसा मुझे प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे तरीके आप इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नी को और भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी मैंने आज मॉडिफाइड पीसीआर के बारे में बताया, ठीक है, इसको स्टडी कीजिए। ये काफ़ी आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल करेगा, एक स्टॉक के पर्टिकुलर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो वेरियस जो स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, जो वेरियस इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज है, पहले से जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, आप उनको यूज़ करके एक अच्छे खासे इसमें प्रॉफिट, एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी रिकैप। तो हमने आज पीसीआर के बारे में जाना, पीसीआर कैसे काम करता है और पीसीआर का जो इम्प्रूव वर्जन है मॉडिफाइड पीसीआर उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो जाना। उसके पहले हमने पुट कॉल रेशो, इसका बेस क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का डेटा क्या है, पहले हमने उसको जाना एंड देन बाद में हमने मॉडिफाइड पीसीआर के बारे में पढ़ा। और जो एक वेटेड एवरेज पीसीआर है, ठीक है, उसके मुताबिक कैसे काम कर सकता है। तो हमने एक्सेल में देखा कि कैसे जो भी ओटीएम या आईटीएम पे जो ओवाई चेंजेस होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और उसी को स्टडी करके ये बनाया गया मॉडिफाइड पीसीआर। और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर स्टॉक के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में, जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपको काफ़ी तरीके से मदद कर सकता है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं धर्मेंद्र राजभर, थैंक यू।